आप लोगों को हो सकता है कि अभी हम कैल्शियम फ्लोराइड दिए होंगे, तो जैसे ये फल तोड़ने से पहले 2-3 सप्ताह मान के चलो, है ना, प्रति पौधा, है ना, 10 से 20 ग्राम का छिड़काव करना है। किस पर? पौधा पर, पूरे पौधा पर, ऊपर से नीचे पूरा एकदम छिड़काव करना है। कारण कि हाँ, 10 से 20 ग्राम वो मात्रा बनाने वाला होता है, उससे हम लोग मिला लेंगे 10 से 20 ग्राम और बना लेंगे। वो छिड़कने वाला होता है ना, जो कंधा पे डाल दिया, अब वो अनुमानित हो जाता है ना, 10 से 20 ग्राम तो नापेंगे नहीं ना, लेकिन उसे ऐसे ऐसे करके चला के छिड़काव करते हैं ना, तो उससे क्या होगा ना कि जो हम लोग इसको तोड़ के उसका फल भी बढ़ेगा, बड़ा साइज भी जाएगा, ठीक है, और वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। और जब हम लोग तोड़ के इसको रखेंगे तो इसका जो भंडारण का क्षमता होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्या? कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसमें कितना दिन हो गया ये बागवानी का? 4 साल पार कर गया ना। तो 4 साल में हमको लगता है कि 2 साल तो आप लोग इसका मंजर तोड़ दिए होंगे, पेड़ को बड़ा होने दिए, लेकिन हम लोग 2-3 साल से तो इसका पौधा से आम खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, अभी देखे हैं, सब लोग खाया। तो अभी क्या है ना कि पौधा बड़ा हो गया है ना। अभी तो 2 साल चलो ठीक है, पौधा आप देख रहे हैं, सब में पौधा भी लग रहा है, लेकिन देखिए आम में कुछ देख रहे हैं कि कालापन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसे एक सरकार का पत्र आया था, वो पत्र हम सर्कुलेट भी किए हैं, पंचायत के सब लोगों को दिए भी हैं। तो उसमें क्या है ना कि जैसे आम पौधा लगा उससे पहले क्या करना है, आम का जब फल लगा उससे पहले क्या करना है, और आम का फल लगने के बाद क्या करना है, और जब आम का फल का तुराई होगा तो क्या करना है। तो जैसे बहुत टेंडर हुआ था, यहाँ डीडीसी से टेंडर किए थे, उस टेंडर पे हम लोग यहाँ पे खाद भी दिए हैं, खाद भी मिला होगा खाद। तो वो खाद को कैसे छींटना है, ठीक है, कि उससे ज्यादा नुकसान भी नहीं हो, और जैसे आपका पौधा फल ये गिर गया पौधा से, ये गिरे नहीं, आंधी उंधी आया वो गिरता है, थोड़ा बहुत गिरेगा, वो हो सकता है क्योंकि बहुत लदा हुआ है सब फल, ठीक है। तो इससे फायदा उठाने के लिए उस छिड़काव को कैसे करना है वो हम आज आप लोगों को बताने आए हैं। हम देखे हैं बहुत आप लोग पूरा पाइप उप से पटा रहे हैं, सब लोग, आप लोग सबको का क्रेडिट है। हम देखे हैं कि हम आ रहे थे तो भाई साहब पूरा ढड्डी ठीक कर रहे थे ना, कहीं घुस गया था, कोई ढड्डी टूट गया था, ढड्डी साफ कर रहे थे, लेकिन उनका देख भी रहे हैं ढड्डी साफ कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ देखिए इसमें हमको कुआं भी नजर आ रहा है, सब कुआं महात्मा गांधी से मैंने नरेगा से ही बना है ना, नरेगा से बना है। इसका सही उपयोग भी होना चाहिए, इसका कुआं का भी थोड़ा गाद सफाई कर लीजिए, क्योंकि बारिश आने वाला है तो पानी पूरा होगा, तो पटवन पूरा कीजिएगा। पटवन आप कर रहे हैं, हम देखे हैं, उसका फायदा भी दिख रहा है, इसमें आम हुआ भी है। कितना आम हुआ होगा इसमें मोटा मोटी? उससे तो नहीं बोल पाएंगे सर, देख रहे हैं क्या अंदाज करेंगे। हाँ, फिर भी अंदाज ही, आप लोग 3 साल 4 साल से है, वो अंदाज तो होगा ना। 8 एकड़ के प्लॉट में अभी का जो स्थिति है, हमको लगता है कि 10 कुंटल से कम, 10 क्विंटल आम बताइए। वो है, हाँ नहीं, हमको लग रहा है भी 10 क्विंटल आम है। तो थोड़ा सिंचाई का प्रबंधन पे भी थोड़ा विशेष ध्यान देना है। कुआं हम बनवा दिए हैं, आपस में समन्वय स्थापित करके, आपका ही पेड़ है, बाहर से तो कोई खाने आएगा नहीं, आप ही खाइएगा, आप ही बेचिएगा, आप ही तो पैसा कमाइएगा उससे भी। तो इसलिए सरकार का ये जो स्कीम है ना, ये सिर्फ आम बागवानी खाली आम खाने के लिए नहीं है, आम लीजिए, खाइए, और जो बच जाए उसको बेचिए तो पैसा कमाइए, मतलब उससे कुछ कमाई भी हो। तो ठीक है, तो 3 साल आप लोग खाए भी, पुष्टान बढ़िया खाए आप लोग, लेकिन अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस बार जो हम लोग आम तोड़ रहे हैं, इसको हम लोग इस बार बेचने की भी व्यवस्था करें। इस बेचने की व्यवस्था के लिए भी इस बार डीडीसी सर और डीसी सर के द्वारा पत्र हम लोग को दिया गया है, और माने वो क्रेता और विक्रेता, बायर सेलर मीट है, जो पिछला बार भी आपको हम भेजे थे। क्रेता और विक्रेता, क्रेता कौन? पैदा करने वाला है। अब विक्रेता कौन? आप ही तो हैं। क्रेता वाला ना, विक्रेता मतलब जो बेच रहा है। तो क्रेता विक्रेता का हम लोग एक माने मिलान करवा रहे हैं, एक जगह बुला के सभी प्रखंड से, हमारे डीसी सर और डीडीसी सर के द्वारा एक बायर सेलर मीट कराया जा रहा है, और क्रेता विक्रेता का मीट कराया जा रहा है। मैंने जो आम खरीदता है, पैकार जिसको आप लोग कहते हैं, पैकारे कहते हैं ना, वो कल कलकत्ता से आया, वो देखा रही बहुत बड़ा बागवानी है, यहाँ तो 73 एकड़ बागवानी है, 24 एकड़ नैका है, उसको तो हम लोग छोड़वा दिए, उसका मंजर झाड़ दिए। इस बार उसमें नहीं लिए हैं पौधा, क्योंकि नया था, 1 साल के बाद अब खिलेंगे, लेकिन बाकी में तो पौधा देख रहा है, आम देख रहा है, तो वो आपसे मिलेगा, आपके गांव के लोगों से मिलेगा, किसका जमीन है, किसका है, और वो बोलेगा कि हाँ इस रेट में दो, उस रेट में, तो हो सकता है कि वो आपको कम रेट दे। तो इसलिए हमारे डीसी सर और डीडीसी सर इसको डीआरडीए में एक हम लोग बना रहे हैं बायर सेलर मीट। उस दिन बुलाएंगे, आप लोग में से नाम भी हम भेजे हैं, उस दिन बुलाएंगे, और उस दिन आप लोग को पूछेंगे, आप लोग भी अपना अपना आम लेके जाइएगा, वो आम का एगो भाव लगाएगा कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर आके पैकार आपको 40 रुपए दे, 30 रुपए दे,
हो सकता है वहां जाइए और आम उसको पसंद आ गया 50 रुपए दे दे। तो एक बार मान लीजिए 50 रुपए हुआ, आपको मन है आप बेच दीजिए उससे, है ना। हो सकता है आपका आम रिलायंस। हाँ, नाम बताइए। हमारा नाम है अब्दुल कय्यूम अंसारी। अच्छा, कौन सा गांव? ग्राम मुर्गाबनी, पंचायत बड़तल्ली, प्रखंड दुमका से हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तो आपका नाम हम काफ़ी सुने हैं कि ये बागवानी में लगाने में और सबको प्रेरित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो कुछ बताइए इस बागवानी के बारे में। सर, ये तो सबसे पहले हम अपना झारखंड सरकार का हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऐसा योजना को ज़मीन पर उतारा, और हमारे ब्लॉक के ऑफिसर्स, हमारे ब्लॉक कर्मी लोग सब आए हमारे गांव में, हमारे बीच में, जनता के बीच में, और आकर के लोगों ने, सभी साहबों ने समझाया कि भाई बागवानी लगाओ, और हम लोगों ने बागवानी लगाए भी। इसके अंदर में हम लोग इंटरक्रॉपिंग, हम लोग खेती बाड़ी भी कुछ करते हैं, और ये पेड़ लगाए हुए हैं जिसमें हम लोग को फल भी आया है। दिख रहा है, फल बहुत अच्छा दिख भी रहा है। खिलाते खाते भी हैं, और जरूरत पड़ने पर कभी लोगों को भी खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये जो मैंने आम बागवानी तो यहाँ पर लगभग हमको लगता है कि इस पंचायत में पूरा 73 एकड़ का लगभग बागवानी है। तो आपको वो जो पेस्टिसाइड है, खाद उधर सब मिला था? जी। अच्छा, देखिए, पहले 19-20 में हम लोग पहले 5 एकड़ का हम लोग लगाने का काम किए थे। इसमें हमारे ब्लॉक के साहब लोग आकर के हम लोग ग्रामीण को समझाए भी। तो हम लोग डर के हम लोग डरते थे, ये तो बंजर जमीन था, कुछ होने वाला नहीं था, गाय घास भी नहीं होता था, ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ जमीन रहता था। तो फिर सर लोगों ने हम लोग को समझाया, तो हम लोग पहले 5 एकड़ में लगाए सर। वो जब हम लोग सक्सेस कर लिए तो हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा फिर बोले कि और थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग जो है फिर हम लोग उधर फिर एक प्लॉट में ले लिए। नहीं वो तो देखने को मिल रहा है। फिर जो है ना, तीसरा साल ये यहाँ से लेके 1 किलोमीटर लगभग लंबा जमीन प्लेस है। ये पूरा जो डंगाल ही रहता था, ये बिल्कुल सदियों से पड़ा हुआ जमीन था, इसमें कोई उपयोग नहीं होता था। सही बात है। वैसे जमीन में हम लोग जो है फिर ये बारी बारी करके 3 नहीं, अब तो ये पूरा डेवलप कर गया, तो क्या आगे भी है और भी बढ़ेगा? तो जमीन तो और है सर। हाँ। लेकिन फिर ग्रामीण लोग जो है अपना सोच विचार कर रहा है, उसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है। अभी जो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सब लोग को डेमो दिए कि कैसे कैसे खाद छींटना है, पेस्टिसाइड छींटना है, तो क्या ये फायदेमंद रहेगा? नहीं, ये तो फायदेमंद है पौधा के लिए, ये सब चीज तो आप लोग ऐसा करते हैं पहले से? करते हैं सर, लेकिन उतने मात्रा पर हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाए। अच्छा, तो अभी मात्रा बताएगा? समझाया तो उससे हम लोग को ज्यादा समझ में आई बात। नहीं बहुत अच्छा है। कुछ दवाइयाँ जो है ना, जो आपने बताया, वो समय समय पर का काम है। हाँ, आज का काम ये नहीं है। जी, इससे पहले का काम है। बिल्कुल। तो अब से जो है ना, आपके कहने के बाद हम लोग अब समय पर से हम लोग इसको यूज करने का काम करेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप प्रेरित करते रहिए सबको। आपका आम बागवानी बहुत अच्छा। और अच्छा, बायर सेलर मीट के बारे में जो हमारे डीसी सर और डीडीसी सर के द्वारा एक पत्र दिया गया, हम पहले से भी आपको बताए थे, तो इसकी भी तैयारी कर रही है ना? आप जब जिस दिन वहाँ जाएंगे, हम लोग किसान वहाँ मिल के जाएंगे, तो कुछ अपना फल भी लेके साथ। हाँ, बिल्कुल दिखाइएगा। हमारे जिले के जो आदरणीय हमारे डीसी साहब हैं, हाँ, वो डीडीसी साहब हुए, या बड़े बड़े जो भी हमारे अहदेदार, जी, मालिक लोग हैं, उन लोग को हम लोग दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं कि सर उन लोग को भी आमंत्रित करेंगे, एक बार मुर्गाबनी आकर के इस बागवानी। जरूर। सर आए भी थे, सर देखे भी हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपका कोई सुझाव भी होगा तो आप डीसी सर और डीडीसी सर को दे सकते हैं, क्योंकि सर इस पर बहुत ही गंभीर हैं, और सर का ही मार्गदर्शन था कि आज यह बागवानी दिख रही है। इसमें सर हम तो ये भी बात सच है सर कि हमारे बीपीओ जो रवि प्रसाद जी हैं, ये बहुत इच्छुक व्यक्ति हैं। इसके लिए वो बार बार आते हैं, लगातार आते हैं, समझाते रहते हैं, हमेशा जो है अपने ध्यान में रखते हैं इस योजना को। नहीं, हम लोग का काम है, हम लोग को जो मार्गदर्शन मिलता है, आपकी मेहनत है, तो हम लोग इसको करते हैं। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? इसराइल मियाँ। कहाँ घर? मुर्गाबनी, पंचायत बड़तल्ली। तो ये बागवानी में आपका भी बागवानी है? हाँ, बागवानी है थोड़ा बहुत। हाँ, ठीक है, मैंने सब लोग का कंट्रीब्यूशन है, सब लोग मिल के बागवानी किए हैं। सब लोग मिल के बागवानी किए। ठीक। पहले डंगाल था, सब मिल के, मतलब। अच्छा, पहले ही कैसा जमीन था? पहले डंगाल था, एकदम पानी बहने वाला था। हाँ, कुछ नहीं होता था पहले। अच्छा। हाँ, बंजर जमीन था। अच्छा, तो इसके बाद आप लोग को कैसे पता चला कि बागवानी होता है? ब्लॉक के लोग आया हम लोग को पास, आके बताया, समझाया, ऐसे बागवान लगाना है। हाँ, हम लोग सब मिल के लगाए हैं। हाँ।
करीम चाचा है, यही सब बताए हम लोग को, अच्छा। तो हम लोग सब मिलजुल के लगाए तो अभी देख पाए। हाँ, तो यहाँ पर कितने साल से बागवानी मैंने हो रहा है आप लोग? 5 साल से। 5 साल से। 5 साल से। तो आम हर साल आप लोग खा रहे हैं? हाँ जी हैं? सर, खा रहे हैं। खा रहे हैं। हाँ। अच्छा, बेचते भी हैं? हाँ, जरूरत पर बेचते भी हैं। जरूरत पर बेचते भी हैं। अच्छा अच्छा, इससे पहले ऐसा लगता था क्या क्या कभी मतलब शहर जाके आम खरीदे खाए हैं किया? वो पहले से हम लोग कभी दुआर लाते थे पहले। अच्छा, कभी कभार लाते थे। हाँ। अच्छा, अभी तो आम तो अभी द्वार पर गाँव में घर में हो गया तो कहीं नहीं गए जाते। मैंने। अच्छा है ये? अच्छा है। अच्छा है। हाँ अच्छा है। आप खुश हैं? हाँ खुश है बहुत बढ़िया। एकदम।